राजा दशरथ के पुत्र राम ने उस धनुष का खंडन कर दिया है। क्या उस महादेव के धनुष को और तुमने अपने यहाँ पर तुड़वा दिया? कौन है वो? बताओ। जनक मैं बोलत न कहे रे जनक नरेश मूल कौन अवनी में अपनी पति निज मैया को ललित महू तो निज ही में विचार देखो भयो है मेरी कौन से हो बराबरी करैया को। जल्दी बताओ तुम नहीं जाना कुशल मेरे रोष हो जग धीरज धरैया को काटे हो आज इन कठिन कुठारिन सो देख ले हो बलियाज धनुष तुरैया को। जनक अरे जल्दी बताओ मिथिला पर अब यह बदला धन पाको किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? नाथ शंभुधन भंजनी हारा हो यही को एक दास तुम्हारा नाथ शंभुधन भंजनी। हे मुनिराज, कोई आपका ही दास होगा जिसने ये धनुष का खंडन किया है और इससे धनुष तोड़ने वाला भी अरे कोई शिव प्यारा ही होगा। अरे जिसने ऐसा अपराध किया अरे वो दास आपका ही होगा। अरे है कृपा पात्र गुरुओं की अरे वो कब किससे डर सकता है? जिस पर है दया ब्राह्मणों की और वो काम वही कर सकता। हे मुनिराज, किसी ने आपके दास ने ही ये धनुष का खंडन किया है। दास मेरे गुरु के धनुष को तोड़कर और वो मेरा दास कहला है। बेहतर है ऐसे दास का सर्वनाश कर दिया जाए। ये गजब, ये जुल्म, ये सितम बेबाकियां, ये दिलेरी, ये कहर, ये गजब गुस्ताखियां। सच बता दो कौन है ए दुश्मन मेरा दरबार में, वरना तेरा आज झलक छोड़ू नहीं संसार में। जनक अरे पलट दूंगा मैं भूमि जहां तक राज है तेरा, उड़ा दूंगा सिर के सहित जो ताज है तेरा। आइए ब्राह्मण देव, आपको तो बहुत क्रोध आ रहा है। भाई ने मीठे वचन क्या कह दिए, आप तो एकदम उबल उठे। हे ब्राह्मण देव, सुख का संवाद कवि, सुख का संवाद कवि दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। अरे जो अत से मीठा होता है, जो अत से मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। हे ब्राह्मण देव, अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही छोर निचोड़ा है। जो करना है सो करे, आओ शिव धन समी ने तोड़ा है। अरे बचपन में धन ही तोड़े। हे ब्राह्मण देव, अरे बचपन में धन ही तोड़े, क्या कबीर शायद था इतने, इस धन में क्या लार लगे, स्वामी गरमाए थे इतने। बच्चे मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू?
मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बालक ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। हे ब्राह्मण देव, श्रीमान तेजसी ब्राह्मण है, श्रीमान तेजसी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने कहना है। अरे जो कहना है राजपूतों का, जो कहना जाता है रण में, अपराध चाहो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। हे महाराज, आप तो ब्राह्मण हैं, आपके अंदर तो शांति होना चाहिए। हाँ साहब। बालक, क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बामन समझा, मुंह मुझे डांटता जाता है? क्या मुझे सीधा ब्राह्मण समझ रखा? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बालक ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। बच्चे, मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहो की नदी बहा दी है। इसे आर्यभूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है। बच्चे, परसे को तू भी बिलो, जो खून चाटने वाला है। हे ब्राह्मण देव, अरे बस इसी एक ही परसे से, अरे बस इसी एक ही परसे से सूरों के सुरगे द्वार खुला। अरे हल्दी की एक गांठ पर ही पास्टेट का बाजार खुला। अरे अब बीच की इसकी बहार, अब बीच की इसकी बहार। अरे ये शास्त्र नहीं गुठल है, परसे में नहीं प्रबलता है, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। अरे ये बूढ़ा परसा दिखला कर, अरे ये बूढ़ा परसा दिखला कर, अरे क्षत्रिय कुमार को डरा रहा है। भले अरे भले यार अपन भूख से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं, अरे जो हुआ से तर जाए, हम उस माई के लाल नहीं जो तुम जैसो से कर जाए। बच्चे, तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत, अभी मैं स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्या मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? हे मुनिराज, अरे श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं। अरे बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। जो मेरे मुंह में दूध नहीं, जो तुलसी से तुरसा जाए, अरे तेरे परसों की लपटों से कहीं आदित्य उबालना आ जाए। महाराज, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो इस परसे से डर लग रहा है। राम कहे ऋष तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे ये शीशा। और भगवान बच्चों की बोली में, अरे अनुचित या उचित रहता है, अरे अनुचित या उचित रहता है। यह तो गंगा का बहाव, और जो कुछ भी आए बहता है। आप आते और तो सहले ताये लाते भी, और वीरों के बेस देख करके, और इसने की इतनी बातें।
अधिकारी तो मैं हूँ, और ये सब प्रकार निर्दोषी है, और सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे मुनिराज, राजाओं के वेश देखकर ऐसी बातें कर रहा है। हे भैया, आप क्यों अपराधी हैं? अपराधी तो ये है ना, अपनी मुंह से स्वयं बड़ाई कर लेते हैं। आप अपने के लिए अपराधी क्यों कह रहे हैं? बच्चे, हे मुनिराज, अधिक बकवास मत कर। अरे अपराधी तो हो तो सहो, अरे अपराधी हो तो सहो, अरे तो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी को निकालने आए हो। अरे धन से अनगिनती वर्षों से अरे मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, जो राजा के कब्जे में था बस उन्हीं के बस पड़ा हुआ। अरे जो मालिक था उसने उसको अरे अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ डाला? अरे क्या मेरे धनुष के चापे में, क्या मेरे धनुष के चापे में अरे ब्राह्मण रोने आए हो, या क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? अरे जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। हे मुनिराज, आप ये बूढ़ा फरसा दिखलाकर मुझे डरा रहे हैं। अरे फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका है बहन जो उसे साथ में लाए हैं? अरे वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे वे लोहा तुम्ही को सोवा दे, वे लोहा तुम्ही को सोवा दे। अरे जिसने घर का लोहू चाटा भले हर आप नाम माता का, जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का शरण तो इसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी फटका दूंगा। बच्चे, तू छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है तो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर के कर को दंडखंड करता घमंड अपने बल का, रणपासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रण स्थल का। लड़के, अभी तू रणवासों में ही खेला है, तूने युद्ध भूमि का मुंह तक नहीं देखा। हे मुनिराज, जो बनी इमारत वर्षों से, जो बनी इमारत वर्षों से अरे घंटों में वे गिर पड़ती है। मुंडन में उम्र गुजर जाती, फिर खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाला है। अरे अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। अरे हाथी के निकले हुए दांत अरे देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। अरे रणवासों के पलने वाले, अरे रणवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुछ भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा जो मेरा जो इसे नहीं संघार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, जब खुद ये मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे, फरसा से छेड़ता है। बच्चे, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाली दोष गन गन ही न साधु। हे मुनिराज, अगर आपको मुझसे इतनी ही जलन है, हे महाराज, अगर
आपको मुझसे इतनी ही जलन है तो मेरी आंखों से दूर ही चली जाइए, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। लड़के हे मुनिराज, अरे आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। अरे छाती पर विद्रोह होती है तो छाती पर हाथ चले जाओ। अरे तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से तो इनको भी ले जा सकते हो। अरे दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर चुड़वा लो। यदि छड़ ही बाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। मुनिवर, अरे तुम्हारे आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। मुनिवर, जो तुमने आग्रह किया है उसके लिए मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन अब यह सामने मेरे इस प्रकार की हंसी ना दिखाए। ऋषिराज, आप तो बड़े ही बुद्धिमान ज्ञानी हैं। आपको बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध की जगह आपको आशीर्वाद देना चाहिए मुनिवर। सब प्रकार हम तुमसे हारे, क्षमऊ विप्र अपराध हमार। अरे भगवान बच्चों की बोली में अरे अनुचित उचित रहता है। अरे अपने दासों का लहू पिए, अरे है ताब भले कब परिसे का। ब्रगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे का। अरे यदि इसे काट भी डालोगे अरे तो क्या चिंता, अनुरागी है नो छावर विप्र चरण में है तो ये शरीर बड़ भागी है। अरे हम झुके ब्राह्मणों के आगे, अरे स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है। अरे मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काम हमारे होते हैं। राम, राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो राम, देखो उस ओर तो देखो, देखो उसे और तनिक देखो, वह अभी तो मुस्काता है। इसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। राम, मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है लड़के। हे मुनिराज, अरे देखना समझना इसी जगह, अरे मूर्ख होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको हो यहाँ मंदिर आपका बनवाना और फिर पूजा की सामग्री भी। अरे समय हम नहीं रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार फेंट कर सकते हैं। बच्चे, अच्छा तो अब मैं समझ गया इन दोनों की चालाकी क्या है कि छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। हे राम, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। विश्वामित्र, अरे वह तो है गर्म, नरम है यह। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। लड़के, मैं परशुराम कहलाता हूं राम, पर तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन और मुझ पर ही धाक जमाता है। राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। राम, अपना नाम त्याग दो वरना इस धरती पर दो राम नहीं रहेंगे। हे मुनिराज, अब तो अपने इस फरसे को अरे भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज पर्णमाला में से
ये अक्षर निकलवा आइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो। अरे कहते हैं राम नाम क्यों है, छत्री का भाई नाम क्यों है, ब्राह्मण का नाम यही क्यों है। लड़के और ब्रजनाथ आप में और मुझ में, अरे सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो कितना अंतर है। तत्पर है ये परशुराम, ये राम नाम चल। आप है परशुराम, और कहिए किसका नाम बड़ा, कहिए किसका नाम बड़ा। ही तो बड़ा कहाँ का है, होता है जिसका नाम। अरे इतनी हट, इतनी झंझाहट, अरे इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मन में है आनंद सदा, कभी ऐसा क्रोध नहीं। अरे अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अरे अपना स्वभाव कहते हैं हम, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जिद छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहता। अरे रघुकुल का रण चुनौतियों पर ये रण मत खेलने लगता है, रण मत खेलने लगता है। महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना। हे भरगनाथ, और इसलिए न परसा दिखलाओ, अरे इससे हम कभी न डरते, इससे हम कभी न डरते। एक शस्त्र तुझ पर है, जिसका हम आदर करते। अबे शस्त्र न लोहे का ही है, और सर्वदा साथ में रहता है। महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता। हे मुनिराज, इस परसा को क्यों दिखा रहे हैं, इससे हम नहीं डरते। भगवान श्री राम ने अपना वक्ष स्थल खोलकर परशुराम जी को दिखाया, और भगवान श्री राम के वक्ष स्थल पर चरणों की छाप थी। एक बार देवताओं में ये विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है। इसके लिए परशुराम की पूर्वज थे जिनका नाम था महर्षि भृगु, उनको चुना गया कि आप परीक्षा करके लेकर आइए ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। तो महर्षि भृगु परीक्षा के लिए चल पड़े। वो कैलाश पर्वत पर जाकर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को महर्षि भृगु ने कुछ दुर्वचन कहे, तो शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर उनको दौड़ा लिया। उसके बाद ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने दुर्वचन कहे, तो ब्रह्मा जी ने भी
क्रोध किया। उसके बाद क्षीर सागर में आए। नारायण भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु ने बिना विचारे ही अपनी लात का प्रहार उनकी छाती पर किया। जैसे ही लात का प्रहार हुआ, भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु की चरणों को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु आपके कहीं चोट तो नहीं आई। तो महर्षि भृगु को ये उस दिन पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े नारायण भगवान हैं। तभी ये कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा बिगारो विष्णु ने जो भृगु ने मारी लात। उस चरणों के चिन्ह को भगवान श्री राम ने जब दिखाया तो परशुराम जी के लिए ज्ञात हुआ कि ये नारायण भगवान के अवतार हैं। भगवान विष्णु का दिया हुआ एक धनुष महर्षि परशुराम के पास था और भगवान विष्णु ने कह दिया था कि जब मेरा पूर्ण अवतार होगा तो इस धनुष की प्रत्यंचा को वह अवतार चढ़ाएगा। इस संशय को मिटाने के लिए परशुराम जी अपना धनुष भगवान श्री राम के लिए देते हैं। रामी रमापति कर धनी ले तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। देत चाप आप ही चल गए हो, परशुराम बिन विस्मय भयो। रामचंद्र की ठीक है, मैं समझ चुका कि इस पृथ्वी पर से भार हटाने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। अनुचित कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भगवान श्री राम का जयनाद करते हुए परशुराम जी महेंद्र गिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। तब जनक महाराज ने राज ऋषि विश्वामित्र से कहा, जनकी कीनी कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद